राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है अच्छे नहीं हो, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत याद किया है। अब याद करने की घड़ी ख़त्म हुई, अब बातें करने की घड़ी चालू हो गई। आपकी पर्वतिया आप वापस आ गई है, लेकिन आपको पता है मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी और बहुत आपकी याद आ रही थी, पर आने में बहुत मजबूर थी। पर अब आ गई हूँ, अब नहीं जाऊँगी कहीं। बहुत दूर चली गई थी, नदी उस पार थी, बीच में नाव ही नहीं थी। आती तो आती कैसे। अरे जब मैं इस पार आई तब मेरी जान में जान आई। सच बता रही हूँ माय यूट्यूब फैमिली, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। आप लोगों ने मुझे याद किया। मुझे पता है आप मेरे बिन नहीं रह सकते हो, पर मैं भी आपके बिन बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। मुझे बहुत याद आ रही थी आपकी, सच बता रही हूँ। पर अब मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। तो मेरी प्यारी फैमिली, मैं वहाँ से यहाँ तक आते आते बहुत गई हूँ थक। तो अब मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए और बहुत तेज़ लगी है भूख, तो थोड़ा बहुत कुछ खाना खा लेना चाहिए मुझे। इसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ और अपनी आप बीती बताती हूँ। छोटी, आज बड़ी जलन हो रही है मेरे गले में। मैं क्या कह रही थी कि थोड़ा आम का पन्ना बना दोगी क्या? अरे दीदी, ऐसी गर्मी में आम का पन्ना हम बना दें? देख रही हैं हमारा तो पूरा बदन सड़ गया है घमौरियों से। हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, करें तो क्या करें। मुझे पता है कि तेरे घमौरियाँ निकल आई हैं, पर क्या करूं। मैं आग के पास जाती हूँ तो मेरे तो और जलन होती है, भड़बड़ाहट छूटती है, पता नहीं कैसा लगता है। तो दीदी फिर मैं कैसे जाऊंगी बताइए। मुझे तो बड़ी उलझन हो रही है, आपसे भी ज़्यादा। तभी तो मैं इधर आके बैठ गई हूँ, कहीं भी चैन नहीं पड़ती, ना अंदर ना बाहर। क्या बताऊँ, प्रिया होती ना तो 1 मिनट के अंदर ही मेरा सारा काम कर देती वो तो। लेकिन अब वो है नहीं है, बस इसी बात का तो दुख है, वरना उससे तो कुछ भी बोल दो तुरंत कर देती है। दीदी आप क्या कहना चाहती हैं? मैं आपका काम नहीं करती हूँ, आपकी बात नहीं सुनती हूँ? देखो आपने कर दी ना दिल टूटने वाली बात। मतलब मैंने इतना बोल दिया, आपको पता भी है कि मेरे पूरे बदन में घमौरियाँ निकली हुई हैं, फिर भी आपने बस पास में रहे तो प्रिया, दूर रहे तो प्रिया, बस आपको प्रिया ही लग रहा प्यारी है, सुनता तो प्यारी ही नहीं है। अरे छोटी, तू ऐसे क्यों बोल रही है? प्यारी तो तू भी है, और तू तो उससे ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि तू पहले आई थी, वो तो बाद में आई है। और तू तो मेरे साथ में भी रही है, वो तो मुंबई में रहती है, कभी कभार आती जाती है। ऐसा कुछ नहीं, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। बस इसलिए उसकी याद आई कि वो हमेशा ना, कभी भी मैं कुछ भी बोलती थी तो मेरे आधे शब्द निकलते थे और पहले वो काम कर देती थी, इसलिए उसकी याद आ रही है। अब जैसे मैंने तुझसे कहा, छोटी आम का पन्ना बना दे, थोड़ा पी लूँ, आराम मिलेगा मेरे गले को। अगर उससे बोला होता तो अभी तक मैंने पी भी लिया होता। अब तू तो बैठ के घमौरियों को सुना रही है। अरे क्या हो रहा है मेरी बहू रानियों, कैसी हो, क्या हाल चाल है। माँ जी। हाँ जी, कैसे हो, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो ना। अरे माँ जी, हम तो ठीक ठाक हैं, आप बताइए कहाँ चली गई थी? इतने दिन से इंतजार कर रहे थे आपका माँ जी, माँ जी, पर आपका तो कहीं ठिकाना ही नहीं था, दिख ही नहीं रही थी। माँ जी, आप तो खड़े खड़े हंस रही हो, हमको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आपको पता हमने कितना याद किया, 6-7 दिन हो गए, आप एकदम से गोली हो गई थी, कहाँ चली गई थी? हम अपनी पूरी फैमिली देखो तो परेशान है। कहाँ गई पर्वतिया, कहाँ गई पर्वतिया? मुझे पता है बेटा, परेशान ना हो, मैं वापस आ गई हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी तुम लोगों को छोड़ के। अब क्या करूँ, थोड़ी सी मिस्टेक थी, अब किसको क्या बताऊँ, मैं खुद एक मुसीबत में फंसी हुई थी, वरना मेरी इतनी प्यारी फैमिली में किसी को छोड़ के कहीं जाने वाली नहीं थी। लेकिन अब आपकी पर्वतिया मेरी फैमिली आ गई है, और मेरी प्यारी बहू हो, तुम्हारी सास वापस आ गई है। परेशान ना हो, गाली खाने के लिए तैयार हो जाओ, बड़ी उतावली हो है। मेरे बिन लगता है तुमको भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ माँ जी, ये बात तो सही है,
आप गाली दो, मारो, पीटो, कूटो, कुछ भी करो, लेकिन ऐसे मत जाना कभी छोड़ के। देखिए हमारा हाल तो बेहाल है ही है, अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली भी बेहाल हो गई कि आखिर पर्वतिया गई तो गई कहाँ। उनको बता दीजिए आप कहाँ चली गई थी, इतने दिनों से गोल हो गई थी, नजर नहीं आई उनको, वो लोग परेशान हो गए। अरे मैं कहीं नहीं गई थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, बस इसलिए मैं नहीं आ पाई। नदी उस पार खड़ी थी, नाव नहीं थी और गहराई कुछ ज़्यादा थी। इस पार कैसे आती? अगर हेल के आती नदिया तो डुबुक्की लग जाती, मर जाती पर्वतिया, फूल जाती, उतरा जाती, फिर तो ज़िंदगी में लौट के नहीं आ पाती। इसलिए मैं नाव का इंतज़ार करती रही। अब बस आ गई फिर से। देखो तो मेरी बहुओं का हाल। अरे राम राम, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ मेरी प्यारी फैमिली, माँ जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। अब हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप परेशान मत होइए। अब डेली का डेली वीडियो आपके पास आता रहेगा। बिल्कुल सही बात कही दीदी ने। और आपकी सुनता बहू ना सासू माँ को और जेठानी रानी को तंग करती रहेगी, और आप लोग ना मुझे गाली दो, कुछ भी करो, अच्छा लगता है। इतने दिन से मैंने गाली नहीं सुनी थी, सुनता बहू गंदी है, सुनता बहू ऐसी है, सुनता बहू ऐसी है। तो पता है ना, तो खाना पचता था ना तो पानी, अच्छा नहीं लगता था मुझे। सुकून तो आज मिलेगा मुझे। लेकिन एक काम करना, आज ना भर भर के खरी खोटी सुना लेना मुझे, तब मेरा खाना पचेगा। पेट फूल रहा है। हाँ हाँ हाँ, मैं तो सुनाने जा रही हूँ इसको, क्योंकि इसका पेट कुछ ज़्यादा ही फूल रहा है। आप लोग भी सुना देना। आज के बाद आपको डेली वीडियो मिलेंगे। आज के बाद कोई वीडियो मिस नहीं होगा, ना आप परेशान होंगे। जितना आप परेशान थे उतना मैं भी परेशान थी आपसे मिलने के लिए, बड़ी उतावली थी। लेकिन अब मैं क्या बताऊँ, अब दिल की बात दिल ही में रहने दीजिए। क्या होगा, बाहर निकालूंगी तो रोना आ जाएगा। फिर मेरी ये बहुएं हैं ना, ये तुरंत रोने लगती हैं, बड़ी रूतड़ू हैं। तो मैं अपनी बहुओं को रुलाना नहीं चाहती। बड़े दिन बाद मिली हूँ, 7वां दिन है आज इनसे मिल रही हूँ, इसलिए ना मैं किसी को रुलाना नहीं चाहती हूँ। और वीडियो ना आने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ बार बार। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करें। मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम थी इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। आपको तो पता ही है, मैंने लाइव आके भी बताया था। तो अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वीडियो निरंतर आपकी सेवा में आते रहेंगे, और हम सास बहुएं आपकी सेवा में लगे रहेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना होइए। अगर हमसे कोई गलतियां हुई हों वीडियो ना डालने पर, तो हम माफ़ी मांगते हैं, क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। माफ़ कर दीजिए, और वैसे ही वीडियो को हमारे प्यार और दुलार दीजिए। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया है। अब आगे की कहानी आपको कल से बढ़िया ट्विस्टेड कहानी मिलेंगी, मज़ेदार कहानियाँ मिलेंगी। बिल्कुल सही बात है, कल से देखना आपकी सुनता बहू आतंक ढा देगी। हाँ, कल से तो बड़ी ट्विस्ट भरी कहानियां मिलेंगी आपको, भर भर के। कोई कहीं चला जाए लेकिन आपकी लक्ष्मी बहू आपका साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इतने दिनों से मैं आप लोगों से मिली नहीं थी, तो मेरा खुद ही नहीं मन लग रहा था, मैं क्या करूं। बड़ी परेशान थी मैं, यही सोचती थी किसको क्या बताऊं। इतने सारे भर भर के कमेंट आते थे वीडियो के लिए। मेरा दिल दिमाग एकदम से आप लोगों ही पर रखा था कि करूं तो मैं क्या करूं, वीडियो कहाँ से बना के डालूं। मेरी कोई पाई नहीं चल रही थी कि वीडियो लाऊं तो कैसे लाऊं, कहाँ से लाऊं। और जैसे ही वीडियो बनाने का चांस मिला मुझे, तो मैंने छोड़ा ही नहीं, तुरंत बना के आपको पेश कर दिया। स्वीकार कीजिए।